तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, एक सेकंड। You can see my this thing, my machine, right? You can see my screen. यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, सेल, और आप चाहो तो यहाँ लिख दो, जैसे कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। और फिर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट नेम कॉमा फादर नेम फ्रॉम EMPLO वाई डबल एम्प्लॉय टेबल। तो जब, तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटा आएगा वो सारा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देगा। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए, कोई नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करना चाहिए। मतलब जैसे 2 कॉलम है तो 2 ही कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ 3 लिख दिए और यहाँ 2 ही दे रहे हो, या यहाँ 2 लिख दिए यहाँ पे 3 दे रहे हो। राइट, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसका डेटा टाइप मैच करना चाहिए। भाई आप ऐसा नहीं है ना, चावल में दाल डाल दोगे और दाल में चावल डाल दोगे, राइट? जब आप स्टोर करके रख रहे हो कहीं पे, तो इट मीन्स दैट योर डेटा टाइप शुड ऑल्सो मैच। मतलब नेम टाइप का, जैसे ये स्ट्रिंग है तो ये कॉलम 1 भी स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। फादर नेम अगर स्ट्रिंग टाइप का था, जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, नाम इज ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप, देन दिस कॉलम 2 शुड ऑल्सो बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ऐसे तो चल जाएगा कि भाई कैर और वेर कैर है। मान लो आपने क्या कर रखा है, इस टेबल के अंदर फादर नेम को वेर कैर डिफाइन कर रखा है, बट इस टेबल नेम के अंदर इस कॉलम 2 को आपने कैर डिफाइन कर रखा है। तो वो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक जैसे ही है, एक ही फैमिली के मेंबर है। वो कब नहीं चलेगा, जब फादर, लेट से कैर 100 आपने डाल दिया और यहाँ पे फादर नेम वेर कैर 200 करके था, और उसमें 200 के इक्विवेलेंट वैल्यूज भी पड़ी हुई थी, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कि भाई क्यों? क्योंकि वो आप छोटी सी जगह में बड़ी चीज को लाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। राइट, तो बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज आराम से जा सकती है। राइट, तो इस तरह से करके चीजों को देखा जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो ये है। ओके, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद कहाँ आते हैं, अच्छा अच्छा, तो ये हो गया आपका इंसर्ट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट, तो डिलीट क्या होता है कि आप क्या करोगे, डिलीट स्टेट, 1 सेकेंड। सॉरी, तो डिलीट, डिलीट क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डिलीट मीन्स वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स। राइट, वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ओके, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, राइट, ये आपने देखा होगा जिसने भी वो वाली क्लासेस की हैं। तो जो भी उस कंडीशन को मैच करेंगी वो सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगी।
ओके, बोला। तो जैसे भाई हमने किया डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो इसमें क्या होगा, क्यों विधि, इससे क्या होगा, इस टेबल की सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं करूं वेयर नेम इक्वल टू लेट से विधि, तो क्या होगा, जिस जिस रो में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो रिकॉर्ड्स इस टेबल से डिलीट हो जाएंगे, वो है ना। तो कंडीशन के बेस पे हो गया। अब नेहा बताएगी कि अगर मैं 1 = 2 कर दूं तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे नेहा, इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, और अगर मेरी ये कंडीशन है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर 1 = 2, तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, नेहा बताइए। सर कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड, वाई? क्योंकि ऐसे बताओ। 1 = 2 नहीं होता ना। हाँ, तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि बिकॉज 1 = 2 किसी भी रो के लिए ट्रू नहीं होगा, इसलिए इस टेबल से एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। इसलिए इस टेबल से एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, क्योंकि 1 = 2 कभी नहीं होता। भले से उसमें क्योंकि कॉलम हो या ना हो। और अगर मैं ये 1 = 1 कर दूं तो मनीषा कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे इस टेबल से? मनीषा ने ज्वाइन किया कि नहीं आज? सर 1। इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, और अगर मैं ये 1 = 1 कर दूं तो कितने रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड डिलीट होगी। कुछ फोन में, कुछ कुछ मोबाइल से ये आवाज इको करने लगती है, लैपटॉप से। एनीवे, सर 1। अच्छा, ओके। प्रफुल्ल, आपके हिसाब से इस टेबल से कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे? प्रफुल्ल कोशिश करो और बताओ कि ये जो कमांड है डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे? सर ये रॉन्ग है, मतलब वेयर 1 = 1। क्या है, रोंग है? समझा नहीं। हाँ। मतलब आप करो सिंटैक्स एरर आएगा ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, कुछ आप बताइए। सर टेबल में जितने भी रो होगी हमारी सारी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन जो हर एक रो के लिए ट्रू होगी। परफेक्ट, राइट। सी मनीषा, एक्चुअली जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं तो वो क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स ले आता है। जैसे ही आप उसमें वेयर क्लोज डालते हो तो वो क्या करता है, हर रिकॉर्ड पे उस कंडीशन को लगाना शुरू कर देता है। ओके, उस कंडीशन को तो वो देखेगा, अच्छा इस रो रो नंबर 1 के लिए 1 = 1 तो हमें सब सारी रोज के लिए ट्रू हो जाएगा। इसीलिए this delete from this table name where this equal to this is equal to this condition, मतलब this sequel, है ना। this मतलब वेयर क्लोज का कोई यूज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो कंडीशन हमेशा ट्रू कर दी आप। मनीषा समझ में आया कि नहीं? देखो, अ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, सबको यस समझ सर। में आना बहुत जरूरी। वेरी गुड, गुड गुड। ओके, तो अभी ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और स्टेटमेंट है अपडेट।
अपडेट का क्या सिंटैक्स होता है? अपडेट टेबल नेम, फिर सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यूज, राइट, वेयर कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि जिस भी टेबल को आपको अपडेट करना है, अपडेट दिस टेबल, ओके, सेट कॉलम 1 जो भी वैल्यूज है और वेयर कंडीशन, तो ये भी डिलीट की तरह से ही है ना। अच्छा, आपने इन तीनों टेबल्स, तीनों स्टेटमेंट में एक चीज देखी होगी, वो क्या, कि एक बार में ये एक ही टेबल से या तो इंसर्ट करता है या डिलीट करता है या अपडेट करता है। मान लो मेरे पास दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2, और अगर मेरे को दोनों टेबल से डिलीट करना है तो मुझे दो डिलीट स्टेटमेंट लिखने ही पड़ेंगे, करेक्ट, मुझे दो डिलीट स्टेटमेंट लिखने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अगर मेरे को अपडेट करना है तो मेरे को दो अपडेट स्टेटमेंट लिखने ही पड़ेंगे, ओके। मतलब कहने का ये है कि डिलीट अपडेट इंसर्ट एक बार में एक ही टेबल में या तो इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे। वेरी गुड। अब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो एक ऐसा, मुझे, मेरे पास ये टेबल स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्कीमा है, ओके। मेरे को क्या करना है कि वो सारा डेटा डिलीट करना है जॉब सीकर क्वालिफिकेशन से, जो डेटा इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी चलो उस पर बाद में आते हैं, इनको थोड़ा सा पार्क करेंगे। अभी हम एक जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस टेबल के सारे कॉलम्स की वैल्यूज दे दो, मुझे इस टेबल से सारे कॉलम्स की वैल्यूज दे दो, मुझे इस टेबल से सर हाँ हाँ सर आई हैव क्वेश्चन। हाँ, बोलो यार। सर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 = 1 हमने लगाई थी, तो टेबल में अगर डुप्लीकेट रो है और ऑल डेटा डुप्लीकेट है उसमें, उस रो में, तो ये 1 = 1 काम करेगा वहां पे भी? देखो, जब हम डेटाबेस सीखते हैं या कोई भी चीज सीखते हैं तो हर चीज का एक पर्टिकुलर काम होता है, तो हम उसके काम के बेसिस से उस चीज को देखेंगे। तो देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर 1 = 1, तो क्या होगा, जब आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर रहे हैं तो उस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगा हर रो पे। अब डेटा जी डुप्लीकेट हो या ना हो, ऐसे समझो इसको। तो भाई 1 = 1 हर रो के लिए, क्योंकि हमने इसमें कोई कॉलम नेम लिया ही नहीं है, करेक्ट। जी तो जी। इसमें, तो ये कॉलम का तो इसमें सवाल ही नहीं है। उस रो, हर रो के लिए, हर रो के लिए ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। आप समझ रहे हो भाई, ये गया डिलीट हाँ फ्रॉम सर। टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कि इस टेबल से डेटा डिलीट करो। अच्छा, कोई बात नहीं, कितने रिकॉर्ड्स है? 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें वेयर क्लोज लगा है क्या? नहीं लगा। अगर नहीं लगा है तो आंख बंद करके डिलीट कर दो। अगर वेयर क्लोज लगा है तो उस रो पर अप्लाई करो। उस रो पे हमने क्या किया, 1 = 1। अब ये दोनों कोई कॉलम का नाम नहीं है, ये 1 = 1 एक, एक जैसे नहीं, एक हाँ true सर, कॉलम का condition। नाम नहीं है, मतलब ये रो आईडी पे मैच कर रहा है ना, रो आईडी पे लग रहा नहीं, ये है। रो आईडी पे नहीं है। रो आईडी ओके मैं ओके। वही कह रहा हूं, देखो 1 = 1 मतलब, देखो ये क्या है, कंडीशन है। क्या है ये? कंडीशन है। ये कंडीशन। रो आईडी इक्वल जी। टू 1 नहीं लिखा हमने, हमने लिखा 1 = 1। दिस इज ए कंडीशन, हाँ ठीक है। है ना। और ये समझ गए। कंडीशन हर रो के लिए ट्रू हो गई, तो इसलिए वो सारा डेटा डिलीट हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू डिलीट फ्रॉम दिस टेबल।
ठीक है सर, ठीक। है ना? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं देखो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है डेटाबेस का, ये सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट है, सीक्वल स्टेटमेंट है। ओके। तो हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और हमें हर चीज का फंक्शन पता रहेगा, तो हम बड़े आराम से समझ जाएंगे। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसका मतलब ये है कि इस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करो, इस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करो, इस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट करो। ओके, एक स्टेटमेंट हो गया ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इस टेबल में, इस टेबल में कॉलम 1 और कॉलम 2 सेलेक्ट करो, है ना?